ज़्यादा से ज़्यादा शोषण तो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इन पर हत्या, अन्याय, अत्याचार ये समाज पर, दलित समाज पर यहाँ हो रहा है। लेकिन आवाज़ उठाने वाली हमारी पार्टी नहीं, खाली वोट लेती है। सरकार में बैठी पिछली बार उन लोग, लेकिन समाज का हक और संरक्षण के लिए पार्टी आती नहीं। ना नेता आता है, ना उनके कार्यकर्ता आते हैं। खुद के हालात पर उन लोग ने छोड़ दिए हैं। इसके लिए कुछ बदलाव होना, बाबा साहब के नाम से हम लोग पार्टी चला रहे हैं। रिपब्लिकन ये संज्ञा बाबा साहब ने दी थी। इसके लिए हम लोग ने प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी की 3 महीने स्थापना की है। हाँ, वर्तमान सरकार तो झंडाशाही के तो ज़्यादा है भाई, जमते हैं और दूसरे पर हल्ले अत्याचार करते हैं। भाई ये बदलाव आने की ज़रूरत है। आज हम लोग 2000 सालों में चल रहे, 21 से सालों में चल रहे हैं। देश की वर्तमान स्थिति देखी जाए, जो पिक्चर जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, वो देश का पिक्चर अच्छा 24 का आगाज है। सियासी दलों का गोरखपुर में आगमन हो रहा है। हमारे साथ अम्बेडकर जी के पोते जी हैं, भीमराव जी। और 24 का आगाज हो गया है, आपका भी आगाज हो गया है, गोरखपुर की धरती पे भी आ गए। गोरखपुर कैसा लगा पहला नंबर? पूरे देश में जनरल इलेक्शन 2024 का इलेक्शन है, आने वाले अप्रैल और मई में हो जाएगा। मैं समझता हूँ 2-4 दिन में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। और हम लोग ने इस महीने, अभी 3 महीना पहले प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी स्थापित की है, महाराष्ट्र छोड़ की। और इस पार्टी से हम लोग देश में कई राज्यों में हम लोग 1-2 सीटें हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यूपी की बात की जाए तो हम लोग 2-1 सीटें लड़ने की कोशिश में है। कल उसका सर्वे की रिपोर्ट आई जाएंगे और उस पर हम लोग लड़ेंगे। नगीना हमारे सामने है, सिद्धार्थनगर की एक सीट है जो रिजर्व सीट है, उस पर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। यह करने का प्रयास क्यों आ गया? हम लोग ने इस समय, इतने सालों से हम लोग राजनीति में, यूपी के राजनीति में नहीं आए थे, क्योंकि वह समय था मान्यवर जी कांशीराम जी का, और समर्पित थे भाई बाबा साहब के विचारधारों पर, महापुरुषों के विचारधारों पर। समाज के लिए, दबला पिछड़ा वंचित समाज के लिए काम करने के लिए उन्होंने कोशिश की और काफ़ी सफल भी हो गए। उनके जाने के बाद भाई ये जो विचारधारा वो पार्टी की थी, वो जो पार्टी उन्होंने स्थापित की है बहुजन समाज पार्टी, और विचारधारा से, बहुजन के विचारधारों से हट गई। महापुरुषों की विचारधारा जो नहीं चलाती है, ऐसा मेरा तो कहना है। इसके लिए जो स्पेस बची हुई है आज इस उत्तर प्रदेश में, लोग जानते हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं समझता हूँ सब देश से ज़्यादा राजनीति समझने वाले लोग इस उत्तर प्रदेश में हैं। वो जानते हैं कि जो भी चल रहा है पार्टी में, बाबा साहब के नाम लेते हुए, वो पार्टी का कुछ न कुछ बिहाइंड द कर्टन गठबंधन, बिहाइंड द कर्टन भाई ये पार्टियों ने हाथ मिलानी मनुवादी पार्टियों से की है। राज्य सत्ता में, केंद्र सत्ता में जो पार्टी है उससे की हुई। इसके लिए वो इंडिया गठबंधन में आते नहीं। जो सेक्युलर वोट है, डेमोक्रेटिक वोट है, जो बाबा साहब के विचारधाराओं पर वोट है, इतने सालों से उनका डिवीजन करके जो सत्ते में बैठी हुई पार्टी है केंद्र में, राज्य में, उनका फायदा करने का प्रयास है। टीम इंडिया में आप शामिल होना चाह रहे हैं क्या? इतना बड़ी हमारी पार्टी नहीं है टीम इंडिया, लेकिन टीम इंडिया के हम लोग उसको सहायता करेंगे भाई। मायावती जी भी टीम इंडिया में शामिल होने वाली हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। आज तक तो मुझे कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई। जो बयान उनके पिछली बार आ गए उस पर मेरा ये वक्तव्य है।
लेकिन हम टीम इंडिया को सहायता देंगे बाहर से, क्योंकि पूरे देश में देखा जाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया समता सैनिक दल। बाबा साहब को मानने वाले कई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, संस्था है। वो सब चाहते हैं कि भाई यहाँ बदलाव, राजनीति का बदलाव आए। संविधान पर चलने वाली सरकार केंद्र में, स्टेट में बैठे, इसके लिए उनको सहायता देने के लिए जो इस पार्टियों से आज देश में एट्रॉसिटी हो रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, एजुकेशन महंगा हो रहा है, रिजर्वेशन आज किधर भी नहीं है, इसके लिए बदलाव होना जरूरी है, मैं समझता हूं। वर्तमान सरकार का ये दलित तो एकदम सुरक्षित महसूस कर रहा है, आप कह रहे हैं दलित के ऊपर शोषण हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शोषण तो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इन पर हत्या, अन्याय, अत्याचार ये समाज पर, दलित समाज पर यहाँ हो रहा है। लेकिन आवाज़ उठाने वाली हमारी पार्टी नहीं, खाली वोट लेती है, सरकार में बैठी पिछली बार उन लोग। लेकिन समाज का हक और संरक्षण के लिए पार्टी आती नहीं, ना नेता आता है, ना उनके कार्यकर्ता आते हैं। खुद के हालात पर उन लोग ने छोड़ दिए हैं। इसके लिए कुछ बदलाव होना, बाबा साहब के नाम से हम लोग पार्टी चला रहे हैं। रिपब्लिकन ये संज्ञा बाबा साहब ने दी थी, इसके लिए हम लोग ने प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी की 3 महीने स्थापना की है। और आने वाले समय में पंजाब हुए, हरियाणा होवे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हम लोग चुनाव लड़ेंगे। भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा क्या लग रहा है टीम इंडिया से मिलता जुलता रहा है क्या, मिल रहा है क्या, जो उनकी विचारधाराएं रहेंगे या जो सपना रहा हुआ है अंबेडकर जी का? टीम इंडिया का भाई विचारधारा बाबा साहब के विचारधारों से मिलता जुलता है। उन्हें भी समझ में आ गया कि बाबा साहब के विचारधारों पर ही चलना चाहिए, महापुरुषों के विचारधारों पर चलना चाहिए, ना धार्मिक ना देव देवते के विचारधारों पर चलना चाहिए। ये उन्होंने तय किया है, इसके लिए हम लोग उनके साथ हैं। वर्तमान सरकार का ये झुंड में चल रहे हैं, झुंड केवल झुंडी होता है। हाँ, वर्तमान सरकार तो झुंडशाही का तो ज़्यादा है भाई, जमते हैं और दूसरे पर हल्ले अत्याचार करते हैं। भाई ये बदलाव आने की ज़रूरत है। आज हम लोग 2000 सालों में चल रहे, 21 सालों में चल रहे हैं। देश की वर्तमान स्थिति देखी जाए, जो पिक्चर जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, वो देश का पिक्चर अच्छा नहीं है। सभी जो संदेश जाता है वो विषमतावादी संदेश जाता है। इस देश में माइनॉरिटीज़ पर हल्ले हो रहे हैं। इसीलिए वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 दिन पहले ये देश डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप के यहाँ चल रहा है, इतना बड़ा उन लोग ने आर्टिकल छपा है, लेकिन आज उस पर कोई बोलता नहीं। बोलने के लिए उनके पास करेज नहीं है, डर और भय का वातावरण है। आखिरी सवाल है, चुनाव लड़िएगा, किन मुद्दों पे लड़िएगा? क्या लगता है 1-2 सीट पे आप बात करें चुनाव लड़ेंगे, 1-2 सीट की जो नैया है वो नैया अपने किनारे पहुंच जाएगी या बीच में अटक जाएगी? भाई हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वो जीतने के लिए लड़ेंगे भाई, किसी को काटने के लिए नहीं, किसी की वोट काटने के लिए नहीं। इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि 2 जो सीटें हैं वो हम लोग चुन के लाएंगे। क्योंकि लगातार बैनर लेकर के अंबेडकर जी का सभी लोग चलते हैं, आप भी मान लीजिए उनके पोते हैं, तो हिसाब किताब सब ठीक है ना कि बैनर लेकर के, क्योंकि सब लोग चल रहे, सभी लोग अपने आप को पहाड़ पर स्थापित कर लिए। भाई बैनर वाली पार्टी तो काफ़ी इस देश में है, लेकिन हम बाबा साहब के पोते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हमारे समाज को कभी चीट नहीं करेंगे, कभी गुलाम नहीं करेंगे, उसके हक और अधिकार की बात करेंगे। यह समाज को हम लोग संदेश देंगे। ठीक, तो ये थे हमारे साथ अंबेडकर जी के पोते, जिनका साफ तौर पे कहना था कि इस बार के लोकसभा में 1 से 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने उन सभी समाज के आवाज़ों को उठाने का काम करेंगे। जिस तरीके से यूपी में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे और हम
प्रयास करेंगे कि टीम इंडिया से हमारी बातचीत हो, सहमति हो और हम टीम इंडिया में जाने के लिए राजी हैं। पहल 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।